बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। भोपाल में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 का विरोध चल रहा है, तो वहीं गोविंदपुरा बिजली विभाग दफ्तर के बाहर प्रदर्शन चल रहा है। तो वहीं बड़ी संख्या में प्रदर्शन करने जुटे बिजली कर्मचारी केंद्र सरकार से बिल वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि बिजली कर्मचारियों का देशव्यापी प्रदर्शन चल रहा है। उसी कड़ी में मध्य प्रदेश के बिजली कर्मचारी भी आज हड़ताल पर हैं। 70,000 कर्मचारी इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के विरोध को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल का विरोध हो रहा है। तो उसी कड़ी में अब मध्य प्रदेश के भोपाल में भी इस बिल के विरोध में कर्मचारी उतरे हैं। तो आपको बता दें कि पूरे मध्य प्रदेश में 70,000 कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। 70,000 कर्मचारियों ने काम से हड़ताल कर दिया है। तो अगर यही एक बात और सामने निकल कर आ रही है कि अगर लाइन में किसी तरीके का कोई फॉल्ट होता है तो सुधार करने वाला कोई नहीं होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जब पूरे देश समेत भोपाल में भी बिजली विभाग के कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। तो वहीं गोविंदपुर इलाके के बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। 70,000 बिजली विभाग के कर्मचारी पूरे प्रदेश भर के हड़ताल कर रहे हैं। और इसी बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से शब्बीर अहमद जुड़ चुके हैं। शब्बीर, आज बिल पेश होना है, क्या कुछ आपके पास जानकारी है? भोपाल में किस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है? गौरव, बात की जाए तो सदन के अंदर आज इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 पेश होना है और उसके विरोध में पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उस विरोध प्रदर्शन में मध्य प्रदेश के 70,000 बिजली कर्मचारी जो आउटसोर्स भी हैं, नियमित भी है, संविदा कर्मचारी भी हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन के कारण जो बिजली उपभोक्ता हैं उन्हें कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन साफ तौर से बिजली कर्मचारियों का यह कहना है कि जो बिल लाया जा रहा है वो कर्मचारी विरोधी है और इसी के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथों में झंडे, आपको तिरंगा नजर आ रहा है और इसके साथ साथ विरोध भी जताया जा रहा है। कर्मचारियों से ही बातचीत कर लेते हैं। आखिर जी शब्बीर, कर्मचारियों से बातचीत कीजिएगा और उनसे पूछेगा कि मूल चीजें क्या हैं इस बिल के अंदर ऐसी जिसको लेकर के वो विरोध कर रहे हैं और जिसकी वजह से आम जन को परेशानी होगी। अमेंडमेंट बिल 2022 जो है ये टोटली उपभोक्ता के विरोध में है, हमारी संस्था के विरोध में है। ये किसी व्यक्तिगत हित के लिए नहीं है, ये संस्था के विरोध में है। 2014 से ये अमेंडमेंट बिल लाने की कोशिश की जा रही है और हम पुरजोर तरीके से हर बार इसको मना कर रहे हैं। ये जो विद्युत क्षेत्र जो है, जो ऊर्जा क्षेत्र है, ये बेसिकली राज्य शासन का ही है। इसमें केंद्र सरकार अपना इंटरवेंशन कर रही है क्योंकि वो कतिपय उद्योगपतियों को इसमें लाना चाहती है। आज का अमेंडमेंट बिल जो है ये हमारा केवल विद्युत वितरण कंपनियों की कंपनी नहीं कर इसका विरोध जनरेशन कंपनी भी कर रही है, ट्रांसमिशन कंपनी भी कर रही है और समस्त विद्युत वितरण कंपनी कर रही है। ये केवल मध्य प्रदेश ही नहीं वरन पूरे देश भर में आज का हमारा ये इसका विरोध है, क्योंकि हमारे द्वारा कहा गया था कि जब भी यह पटल पर रखा जाएगा तब हम इसका विरोध करेंगे। ये एक अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है। इसके पहले हमेशा ये होता है, जब भी कोई बिल लाया जाता है ये स्टैंडिंग कमेटी में आता है। स्टैंडिंग कमेटी में जो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर चर्चा की जाती है, उसके बाद इसको पटल पर रखा जाता है। पर ये संसद का असंसदीय कार्य है ये इस बार। इतनी महत्वाकांक्षी, इतनी अच्छी सरकार। लेकिन आप आंदोलन कर रहे हैं, आज आंदोलन कर रहे हैं, कल फिर वही स्थिति रहेगी, आप लोग काम पर लौट जाएंगे, सरकार आपका जो विरोध है वो एक दिन में खत्म हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। पूरी हमारी जो कमेटी है सब लोग बैठ करके उसके बाद में निर्णय लेते हैं कि क्या करा जाए। एकदम से नहीं भी कर सकते हैं, कोई किसान है और अनकंज्यूमर है, लाइट अगर एकदम से बंद कर दी जाएगी तो उससे ही फर्क पड़ेगा। तो धीरे धीरे प्रक्रिया जो है उसके अंतर्गत ही कार्य किया जाता है। वीकेएस परियार सर भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। पूरे आंदोलन को लीड करते हैं हमेशा। सर, आज फिर आंदोलित, अभी 2-3 दिन पहले भी करा था, उस मांग को मान ली। इसमें कितनी उम्मीद है आज की आपके आंदोलन से, कितनी सरकार को असर पड़ेगा आपके आंदोलन का? वो जो अभी 2-3 दिन पहले थी वो थी सैलरी रुकने के कारण मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की। ये पूरे देश का सवाल है और ये पूरे सभी हमारे उपभोक्ता, हमारा जो कंज्यूमर है, किसान भाई हैं और हम लोग हैं जो इसमें 27 लाख अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं पूरे देश में, उनके भविष्य का सवाल है। और आज जो देश में संसद में कानून पास होने जा रहा है वो हमारे लिए, हमारे भविष्य को अंधकारमय करने के लिए है। इसलिए आज एक दिवसीय आज संसद में यदि बिल पास हो जाता है तो ये एनसीसी और ट्रिपल ई हमारी कमेटी है नेशनल,
वो जो निर्णय लेगी उसके बाद हम लोग अपने इसको और भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और मतलब ये एक दिन की हड़ताल नहीं, आगे भी जारी रह सकती है। आगे भी जारी, यदि संसद में बिल पास हो जाता है तो ये आगे भी जारी रहेगी। और अभी सरकार और मोदी सरकार और आर.के. सिंह साहब समझ नहीं पा रहे हैं, यदि पावर सेक्टर के सभी एम्प्लॉय और इंजीनियर्स हड़ताल पे चले गए तो पूरा देश अंधकारमय हो सकता है। आज कितना असर पड़ेगा, किस चीज का आप आज काम नहीं करेंगे, काम बंद है आपका? आज की स्थिति तो हम एफओसी को हमने जो हमारे कार्यालयीन कार्य थे वो प्रभावित होंगे, और जो फ्यूज ऑफ कॉल थे, इमरजेंसी ड्यूटी में हमने एक दो चीज़ों को छोड़ के रखा था, जैसे वाटर वर्क्स हुई और कोर्ट हुआ और हॉस्पिटल हुए, उनको छोड़ के रखा है। उसके अलावा कोई भी कार्य नहीं। तो यानी मध्य आंदोलन प्रदेश को ही ढाल नहीं देने के बल्कि लिए आने पूरे वाले समय देश में आप ये भी में बंद कर सकते बिजली विभाग के कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बिजली विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि अगर आज संसद में ये बिल पेश हो जाता है तो उसके बाद हम ये अपना जो आंदोलन है इसे जारी भी रख सकते हैं। उनकी जो समिति है वो फैसला लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद शब्बीर अहमद।